बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान के बारे में लिखते हैं कि खान साहब आप माफी क्यों नहीं मांगते। खान साहब अल्लाह का वास्ता आप माफी मांग लें। खान साहब अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता, पता नहीं कौन कौन से वास्ते खान साहब को डाल देते हैं, पाकिस्तान का वास्ता डाल देते हैं कि खान साहब आप माफी मांग लें। यह सुहेल वड़ाइच का कॉलम आता है, नवाज शरीफ के दौर में कॉलम आता है, वो ताहाल जीत नहीं सका मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। यानी ये सुहेल वड़ाइच साहब की टोटल जो सहाफत है वो आपको यहां पे इन चंद जुमलों में पता चल जानी चाहिए। इन्होंने तो इलेक्शन से एक दिन पहले कह दिया था कि जनाब नून लीग की हुकूमत बन रही है, बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत आ रही है, पीपल्स पार्टी की अपोजिशन बन रही है और तीसरे नंबर की जो जमात होगी पाकिस्तान में वो पीटीआई होगी। ये एक दिन पहले का इस महा तज्जियाकार का तज्जिया है सुहेल वड़ाइच का, इलेक्शन से एक दिन पहले का। सुहेल वड़ाइच का इलेक्शन से एक दिन पहले का जो महा तज्जिया था वो ये था कि पहले नंबर की जमात नून लीग, सादा अक्सरियत, वो हुकूमत बना लेंगे। दूसरे नंबर की जमात जो है वो पीपल्स पार्टी, बिलावल जो है वो अपोजिशन लीडर बनेगा और तीसरे नंबर की घटिया तरीन जमात, फारग तरीन, पीटीआई। अगले दिन लोगों ने वो लितरॉल की अगले दिन लोगों ने कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ अवाम ने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवा दिया। फिर इनके मालिकों ने इतनी धांधली की कि टका के धांधली करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी ये 90 सीटों से नीचे नहीं ला सके और फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर गई। ये तो इनका टोटल तज्जिया या औकात है। वो ये इतनी इधर उधर ऐवानों के अंदर बैठ के वजीर आजम के साथ फोटो ले लिया, इसके जहाज में फिर लिया, उसके हेलीकॉप्टर में बैठ गए, उसके पास नाश्ता कर लिया, उसके पास खाना खा लिया, रात का खाना वहां पे तय वहां पे खा लिया, फलाने ने मुफ्त टिकट दे दिया, फलां जगह पे ट्रेवल कर लिया। ये इतनी सहाफत है बस। ना इन्हें अवाम का पता है, ना इनका अवाम की पल्स के ऊपर हाथ है, इनको किसी बात का आइडिया नहीं है। इन्होंने मौजे पता क्यों किए हैं? इसलिए कि जब इन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया ना तब बहुत सारे लोग सहाफत में आए ही नहीं थे। अलीमा खान साहबा को फिर गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की बहनों को, दोनों को। नौरीन खान साहबा थी, अलीमा खान साहबा थी। ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए और जब मैंने पिछला वीलॉग रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त ये वहां पे मौजूद थे बाहर। बाद में जब रात हुई तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, कुछ और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया। बाद में कारकुनों को रिहा किया गया और इमरान खान की बहनों को ले जाकर चक्री के पास रिहा कर दिया गया। ये पुलिस ने वतीरा बना लिया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर गाड़ी घुमाते रहते हैं, फिर जाके 100 किलोमीटर दूर कहीं पे उतार के भाग जाते हैं। तो अभी तक तो यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन इमरान खान की बहनें जो है वो हर दफा बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी दे देती हैं। वो किसी किस्म का जो है वो उनके अंदर खौफ नजर नहीं आता। इमरान खान और उनकी फैमिली ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुश्किल हालात का सामना किया है। ऐसा ये MLN नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। ये बेचारे इतने बहादुर कभी साबित हुए नहीं, ना जरदारी ना शरीफ। हाँ, भुट्टो बहादुर थे, जो भुट्टो फैमिली थी वो बहादुर थी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। लेकिन ये जरदारी फैमिली जो है ये भी जब जेल में गए तो इन्होंने ऐसा कंप्रोमाइज जेल काटा है, सारी सहूलतें इनको जेल के अंदर अवेलेबल थी। शरीफ खानदान जब जेल के अंदर गया तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त सहूलतों के साथ जेल काटा है। तो ये लोगों में वैसी बहादुरी नहीं है जैसी बहादुरी भुट्टो खानदान ने दिखाई, या अभी ये न्यादी खानदान बहादुरी दिखा रहा है। तो इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया गया। तो अब एक सोच में तब्दीली आई है और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जुल्म सितम है उसे रोकने के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये खबरें अलग अलग जगह से चल रही हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे डायरेक्टली 2-3 लोगों ने फोन करके कहा कि इमरान साहब हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिले अब रुक जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये अब नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है। जब मैं ये होता हुआ देखूंगा ना, जब मुझे नजर आएगा कि जुल्म रुक गया है तब मैं कहूंगा रुक गया। जब मुझे नजर आएगा कि जबर रुक गया, फस्तायत रुक गई तो रुक गई। मैं खुद से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बार बार धोखा खाया और इस पाकिस्तान ने भी बार बार धोखा खाया। बार बार ये दावे किए गए कि पॉलिसी बदल गई और पॉलिसी नहीं बदली। मुझे तो एक रात पहले कोई और कहानी सुनाई, अगले दिन मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे साथ तो यह भी होता रहा कि जनाब पॉलिसी बदल गई है, अब कोई जुल्म और बर्बरियत नहीं होगी, सुबह मुझे उठा के ले गए पुलिस वाले। तो ये इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं इंतजार करूंगा जब चीजें तब्दील होंगी तो खुद ही नजर आ जाएंगी। फिलहाल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। आज के दिन में फिर अली अमीन गंडापुर ने और कुछ और लोगों ने मिलने के लिए जाना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। तो इनकी जरा मुलाकात हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें नॉर्मलाइज हों, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो, तो फिर मैं ये समझूंगा कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वरना फिर मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे ही ये खबर आ रही है, ये रिपोर्ट हो रही है, मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है।
अब इस सूरत हाल में वो दो चीजें बहुत तेजी से कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने बूट पॉलिश की रफ्तार में इजाफा कर दिया, धड़ाधड़ तेज बूट पॉलिश, ताकि जो है वो फौज की गोद उनको ज्यादा देर तक मुयस्सर रहे। नंबर दो, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 9 मई को उठाएंगे, ये उठा वो उठा, ये कर, कुछ ऐसे बयानात दे, कुछ ऐसी चीजें कर जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज के बारे में या इदारों के बारे में कुछ कहें तो उसको प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलएन कभी नहीं चाहेगी कि फौज के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। देखिए, अगर फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएगी तो पीएमएलएन की मंजी ठुक जाएगी। वजह यह है कि इनको अब वो फौज सूट ही नहीं करती जो आईनी हुदूद में हो। फौज अगर आईनी हुदूद में गई तो इनको इलेक्शन कौन जितवाएगा? इनका तो बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा, पब्लिक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इन्होंने किसान का वो हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। किसान का कम से कम खर्चा 3200 रुपया फी मन हुआ है और उसको 2200 रुपया फी मन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। 1000 रुपया कम से कम नुकसान है फी मन के ऊपर। अब आप अंदाजा करें कि किसान बेचारा कहां खड़ा। हर शोबे में इन्होंने तबाही फेर दी है। लोग तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी देर लड़ाई चल जाए एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, पीटीआई के साथ, उतना इनका फायदा है। वो बार बार अपनी पार्टी के अहदेदारों को एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। अभी भी उन्हें यही लगता है। यानी मौजूदा हालात में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी गई। जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे पंजाब से, उन्हें फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। जो रैली निकाल रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, यानी जैसे ही वो अदालतों में जाते हैं वो छूट जाते हैं। पहले की तरह उन्हें रगड़ा नहीं लगाया जा रहा। लेकिन सनम जावेद अभी भी अंदर है, यास्मीन राशिद साहबा अभी भी अंदर है। और सुनने में आ रहा है कि यास्मीन राशिद साहबा जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निजाम भी थक गया ना नाइंसाफी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं, मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें, सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नो है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। यानी अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहले खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके पास आ गया। अब देखें आप, इमरान खान साहब के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया वो कल से लेकर अब तक पूरी दुनिया में वायरल है। एक तो उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में था, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है।